हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री का कुछ ट्रांजैक्शन एंड उसका कंसेप्ट, किस हिसाब से अकाउंट को डेबिट किया जाता है या अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एक ट्रांजैक्शन होता है, उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट होते हैं, जिसमें एक को डेबिट करना पड़ता है, एक को क्रेडिट करना पड़ता है। 2 से ज़्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स जर्नल एंट्री हो जाता है। हाल ही हमने सीखा है नॉर्मल जर्नल एंट्री यानी कि इजी जर्नल एंट्री। अभी इजी जर्नल एंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो वीडियो है 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। शुरू करते हैं। हर एक वीडियो में एटलीस्ट 4 से 5 ट्रांजैक्शन होगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस हिसाब से डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं हर एक वीडियो में 4 या 5 ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन करूँगा। ये आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जर्नल एंट्री का न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान रहेगा। शुरू करते हैं। ये जो एंट्री रहेगा, कंसेप्ट वाइज क्लैरिटी आपका आ जाएगा और एकदम नॉलेज आ जाएगा किस हिसाब से जर्नल एंट्री को हम पास करेंगे, सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। पैसा देके फर्नीचर खरीदा गया। हमेशा जब जर्नल एंट्री पास करते हैं, हम बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री पास करते हैं, या बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री पास किया जाता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये बिजनेस में पैसा निवेश करके फर्नीचर खरीदा गया, तो जर्नल एंट्री ये आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अभी इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, क्यों फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। इफेक्ट नंबर 1 जो कि रिप्रेजेंट करता है डेबिट सेक्शन को, और इफेक्ट नंबर 2 रिप्रेजेंट करेगा क्रेडिट सेक्शन को। अभी डेबिट सेक्शन का हम एनालाइज करेंगे, फर्नीचर अकाउंट क्यों डेबिट हुआ। फर्नीचर इज asset for company. Purchase of furniture increases asset balance. Increase in asset balance shows डेबिट बैलेंस। इफेक्ट नंबर 1 है, फर्नीचर इज एसेट फॉर कंपनी, परचेज ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेस एसेट बैलेंस, इंक्रीज इन एसेट बैलेंस शोज डेबिट बैलेंस, सो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड। सो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड। अभी देखते हैं कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। इफेक्ट नंबर 2, कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं, कैश के बदले में फर्नीचर खरीदते हैं, हम कैश पे किया तभी जाके फर्नीचर हमारे पास आया। जो कैश बैलेंस है वो भी कंपनी के लिए एसेट है। एसेट का बैलेंस अगर डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट कहते हैं। कैश इज ऑल्सो एसेट फॉर बिजनेस by paying or spending cash, we purchase furniture. On spending cash balance decreases. Decreasing of asset shows credit balance. Cash is also asset for business. By paying or spending cash
We purchase furniture. On spending cash balance decreases. Decreasing of asset shows credit balance. So cash account is credited. ये था नरेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। अभी देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होगा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स ब्रांड हब। Purchased furniture from Messrs ब्रांड हब। ये ट्रांजैक्शन में एक नाम दिया गया जिसका नाम है ब्रांड हब। ब्रांड हब से फर्नीचर परचेज किया गया। ऐसा ट्रांजैक्शन में अगर नाम दिया जाता है तो इस ट्रांजैक्शन को मान के चलने का ये क्रेडिट परचेज है। अगर किसी कंपनी का किसी व्यक्ति का नाम दिया है और परचेज का जिक्र किया गया है तो उस परचेज को क्रेडिट परचेज मान के चलने का। सो इट इज ए क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन। क्योंकि परचेज किया गया है और नाम दिया गया है, इसको मान के चलने का हमेशा ये क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट परचेज में जर्नल एंट्री आएगा परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मैसर्स ब्रांड हब अकाउंट क्रेडिटेड। अभी इफेक्ट नंबर 1, क्यों फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया गया। अन परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट बैलेंस increase in asset shows debit balance. So furniture account is debited. अभी ये देखते हैं इफेक्ट नंबर 2, क्यों मैसर्स ब्रांड हब को क्रेडिट किया गया। मैसर्स ब्रांड हब given as furniture on credit basis. We purchase furniture on credit basis from Messrs Brand Hub, or Messrs Brand Hub given as furniture on credit balance. So here Messrs Brand Hub is a creditor for business. Messrs Brand Hub is a creditor for our business. Increase in creditor balance shows क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि आगे जाके हमको मैसर्स ब्रांड हब को पे करना पड़ेगा। जो अमाउंट इज पेबल बाय अस इज ए लोन फॉर कंपनी। आगे जाके हमने अभी फर्नीचर हमने क्रेडिट बेसिस पे मैसर्स ब्रांड हब से खरीद कर लिया। आगे जाके सेम अमाउंट मैसर्स ब्रांड हब को पे करना पड़ेगा। अमाउंट पेबल टू ए क्रेडिटर इज लोन फॉर कंपनी। लोन इज लायबिलिटी। तो ये हो गया अपना क्रेडिटर बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है।
creditor balance shows credit balance, so Messrs Brand Hub is credited here. फर्नीचर क्रेडिट बेसिस में परचेज किया गया, ये अमाउंट अभी हमने पे नहीं किया, अमाउंट पे नहीं किया तो हम आगे फ्यूचर में लायबल रहेंगे पे करने के लिए। किसको पे करेंगे? ब्रांड हब को पे करेंगे। ब्रांड हब हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्रेडिटर बैलेंस डिक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है। यहाँ पर क्रेडिटर बैलेंस इंक्रीज हो गया, ब्रांड हब हमारा क्रेडिटर बन गया, तो इसलिए उसको हम क्रेडिटेड किए हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मेसर्स ब्रांड हब अकाउंट क्रेडिटेड। यह था क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर का कैसे जर्नल एंट्री पास करता है उसका आपको कंसेप्ट बता दिया। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर पैसा खर्चा करके कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदा। जब भी कंपनी रीसेल पर्पस के लिए अगर स्टॉक खरीदते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट के हिसाब से मैपिंग करते हैं। इफ कंपनी परचेजेस गुड्स फॉर रीसेल पर्पस account is termed as purchase account and not stock account or goods account। जब भी कंपनी या बिजनेस कुछ खरीदता है रीसेल पर्पस के लिए तो उसको हम परचेज अकाउंट में डालेंगे, ना कि उसको डालेंगे स्टॉक अकाउंट और गुड्स अकाउंट। ये दोनों रॉन्ग होगा। हमेशा कुछ खरीदा गया कंपनी से तो उसको हम परचेज अकाउंट से मैपिंग करेंगे या परचेज अकाउंट में डालेंगे। वैसे ही कुछ सेल करेंगे तो उसको सेल्स अकाउंट में डालेंगे, ना कि गुड्स अकाउंट, ना कि स्टॉक अकाउंट में डालेंगे। तो ये था परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट। सेल्स मेड बाय कंपनी तो सेल्स अकाउंट में डालेंगे, और सेल्स मेड बाय कंपनी उस केस में हम डालेंगे सेल्स अकाउंट। ये रहेगा परफेक्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। स्टॉक अकाउंट को रॉन्ग होगा, गुड्स अकाउंट भी रॉन्ग होगा। कंपनी अगर रीसेल पर्पस के लिए कुछ खरीदता है या रीसेल पर्पस के लिए कुछ खरीदता है तो उसको परचेज अकाउंट में डालेंगे। सेम चीज़ अगर सेल करता है तो सेल्स अकाउंट में डालेंगे। इस केस में स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट करके हम ऐसे रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन का एनालिसिस। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर गुड्स अपना आ रहा है कंपनी में तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अभी इफेक्ट नंबर 1, परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट किया गया? गुड्स comes in or asset increases increasing of asset shows debit balance or debit what comes in। ये था परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट किया। गुड्स कम्स इन और
asset increases, increasing up asset shows debit balance or debit what comes in, that's why purchase account is debited. अभी देखते हैं इफेक्ट नंबर 2, कैश अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया. डिक्रीज ऑफ कैश बैलेंस shows क्रेडिट बैलेंस. कैश कंपनी के लिए एसेट होता है या बिजनेस के लिए एसेट होता है. एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट है. कैश कंपनी से जा रहा है तो कैश बैलेंस घट रहा है या कैश बैलेंस कम हो गया तो डिक्रीज इन एसेट बैलेंस शोज क्रेडिट बैलेंस. कैश अगर घट रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. तो ये था परचेज ऑफ गुड्स का जर्नल एंट्री एंड उसका एक्सप्लेनेशन. परचेज गुड्स फ्रॉम महेश. यहाँ पर नाम दिया गया महेश, तो ये डेफिनेटली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन. क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन. अगर नाम दिया गया है और सेल या परचेज ऐसा कुछ लिखा है ट्रांजैक्शन में तो उस ट्रांजैक्शन को मान के चलने का या तो क्रेडिट परचेज है या तो क्रेडिट सेल्स है. इधर परचेज लिखा है और नाम दिया है महेश नाम का व्यक्ति का, तो ये है क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है. इसका जर्नल एंट्री आएगा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट. अभी इसका इफेक्ट नंबर 1 आएगा जो कि हमारा डेबिट सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. गुड्स इज एसेट, इंक्रीज इन एसेट शोस डेबिट बैलेंस और डेबिट what comes in, that's why purchase account is debited. अभी देखते हैं इफेक्ट नंबर 2. महेश अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया. महेश को हमको आगे जाके पैसा पे करना पड़ेगा. ये कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी बन गया क्योंकि ये जो अमाउंट है आगे जाके महेश को पे करेंगे. महेश कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर है. क्रेडिटर बैलेंस अभी इंक्रीज हो गया या राइज हो गया तो क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो जाता था, उसको क्रेडिट करते हैं. इंक्रीज इन क्रेडिटर बैलेंस शोज क्रेडिट बैलेंस. महेश कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर है क्योंकि ये उधार बेसिस पे कंपनी को या बिजनेस को चीज़ें सप्लाई किया है. कुछ गुड्स या कुछ स्टॉक्स महेश ने कंपनी या बिजनेस को सप्लाई किया तो महेश कंपनी या बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर बन गया है. जब क्रेडिटर रेज होता है क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होता है. क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होता तो क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. इंक्रीज इन क्रेडिटर बैलेंस शोस क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई महेश अकाउंट इज क्रेडिटेड हियर. ये था गुड्स परचेज फ्रॉम महेश का या क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन विद जर्नल एंट्री. सोल्ड गुड टू करीम फॉर कैश. यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नाम दिया जाता है. जब इधर सीधा बोल दिया सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश में सेल्स कर दिया गया तो करीम या कोई भी हो वो जर्नल एंट्री में कभी आएगा ही नहीं क्योंकि ये एक कैश सेल्स ट्रांजैक्शन है. कैश सेल्स ट्रांजैक्शन
ये जो ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स वाला ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लिखा है सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश बेसिस में करीम को सेल किया गया, ये कैश सेल्स ट्रांजैक्शन है। तो इस केस में ऐसे नाम का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री आएगा सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। अभी इसको देखते हैं इफेक्ट नंबर 1, अनसेल्स कैश बैलेंस increases फॉर कैश बेसिस में अगर सेल होता है, कंपनी में कैश आता है तो कैश बैलेंस इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन कैश बैलेंस शोज increase in cash balance shows debit balance. Cash is asset for company. On cash sells, cash comes to company. That's why cash account is debited, because cash is asset for company. On sale, cash balance increases for company. Increase in cash balance shows debit balance. That's why cash account is debited. अभी देखते हैं इफेक्ट नंबर 2 सेल्स अकाउंट। कुछ भी चीज़ अगर सेल्स होता है तो उसको सेल्स अकाउंट में डाल दें, क्योंकि मैंने उससे पहले एंट्री में बोला था कंपनी अगर कुछ चीज़ खरीदता है रीसेल पर्पस के लिए तो उसको परचेज अकाउंट में डाल दें। अनपरचेज जब भी सेल करेंगे उसको मैपिंग करेंगे सेल्स अकाउंट में। इसलिए जब चीज़ें कंपनी से बाहर जा रहा है, अनसेल्स स्टॉक अकाउंट इज डिक्रीजिंग। अनसेल्स स्टॉक और goods are decreased. Stock or goods shows debit balance. Unsell stock or goods are decreased. Stock or goods shows credit balance on decreasing. So sales account is क्रेडिटेड हियर। जब कंपनी को सेल करता है तो स्टॉक या गुड्स का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीजिंग एन एसेट शोज क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई इधर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। ये था सेल सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। कैश बेसिस में करीम को सेल किया गया तो उसका जर्नल एंट्री ये है और उसका एक्सप्लेनेशन ये है। ये था आपका सेकेंड वीडियो का कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से 5 ट्रांजैक्शन। हर एक वीडियो में आपको 5-5 ट्रांजैक्शन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।